तो जा रहे हैं अंदर मदनपुर माई स्थान में। देखिए प्रवेश द्वार इधर से पुरुष का द्वार है, तो चलते हैं सर। तो आए तो यहाँ पे पुजारी जी, हाँ पुजारी जी यहाँ है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे पुजारी जी। तो पंडित जी इतिहास के बारे में, माता जी का इतिहास के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो बहुत समय पहले यहाँ इससे भी घना जंगल था। अच्छा, आपको पता है कि जब घना जंगल रहता है, गांव जंगल के आसपास रहता है, लकड़ी के लिए, साग के लिए, सब्जी के लिए सब लोग यहाँ थोड़ा कस के बोला कीजिए। ठीक है। हाँ, तो एक समय की बात है कि लड़कियों का, औरतों का झुंड था जो कि साग के लिए, लकड़ी के लिए साथ में आती थी। एक साथ दो लड़की का संगत छूट गया। हाँ, और लड़की दोनों आई, जंगल में प्रवेश की, तो माँ अपने बाल को बिखेर करके रास्ते में बैठी थी। जब माँ देखी दोनों बच्ची को तो बुलाई, बोले इधर आओ, हमारे सिर में जू हो गए हैं, इसको तुम लोग निकालो। दोनों लड़की निकालने लगी, निकालते निकालते शाम हो गया। तो आपको पता है कि जब वो लड़की आई थी साग के लिए, तो भाई घर जाती तो डांट सुनती कि साग भी नहीं लाई। दोनों लड़की माँ से बोली कि हम लोग अब घर जाएंगे तो हम लोग का डांट सुनना पड़ेगा, बोली सुनना पड़ेगा। माँ बोली घबरा मत, देखो वहाँ साग रखा है, जिसको जितना इच्छा करे इच्छा के अनुसार बांध लो। दोनों लड़की अपने इच्छा के अनुसार साग बांध ली। आगे आगे माँ, पीछे पीछे दोनों बच्चे। माँ लेकर के जाने लगी। जब गांव दिखाई देने लगा तो माँ बोली देखो अब तुम लोग का गांव दिखाई दे रहा है, तुम लोग जाओ। दोनों लड़की बोली बहुत अच्छा। जब 8-10 डेग लड़की जब दोनों आगे बढ़ी, माँ बोली है इधर आओ, तुम लोग का कुछ मांगना है तो मांग लो। हंसते हंसते दोनों लड़की बोली कि हम लोग का एक एक पुत्र चाहिए, जबकि शादी नहीं हुआ था। माँ बोली ओ मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। लड़की साग लेकर के घर गई। कुछ दिन जब व्यतीत हुआ, बीता, तो उन लोग का शरीर भारी होने लगा। घर का लोग बोले यार ये तो गड्ढा में गिर गए हैं, मान सम्मान नहीं करते थे। समय पूर्ण हुआ तो दोनों का शरीर से एक एक लड़का पैदा हुआ। हर इंसान में प्रतिष्ठा होता है, इज्जत होता है। अपने इज्जत को बचाने के लिए दोनों घर का व्यक्ति क्या किए कि दोनों बच्चे को ला करके जंगल में छोड़ दिए। माँ घूमते घूमते दोनों बच्चे को पा गई, ला करके पोषने पालने लगी। एक का नाम रहसु गुरु और एक का नाम भीमा गुरु रख दी। अच्छा, रहसु गुरु। हाँ, जब लोग कुछ बड़े हुए, माँ से बोले हम लोग यहाँ किसके आधार पर रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। माँ बोली घबराओ मत, कतरा का झूर काटो और बाघ लाओ ढूंढ करके, सर्प का रस्सी बनाओ, मैंने सर्प के रस्सी भर करके, और मैं हला करके दौरी करो। उसमें से जो ही निकलेगा वही तुम लोग का आहार होगा, यानी कि भोजन होगा। दोनों लड़के बोले ठीक। दोनों लड़के कतरा का झूर काटते थे, मैं हला करके सर्प को रस्सी बना करके बाघ नाद करके दौड़ी करते थे। उसमें से झिंगवा बहरनी चावल निकलता था, बहुत पतला पतला, वही वो लोग खाते थे। यह कहानी मदन राजा को मालूम हुआ। मदन राजा बोले हमारे ही राज में ऐसा काम हो रहा है, हमको पता नहीं है। राजा आए यहाँ, राजा बोले तुम लोग किसके बल पर रहते हो। दोनों लड़के बोले हम लोग यहाँ माँ के बल पर रहते हैं। बाग पखंडी कहीं का, तुम्हारी माँ कहाँ है, अपनी माँ को दिखाओ। दोनों लड़के बहुत राजा को मनाए, लेकिन राजा माने नहीं। राज हट और त्रिया हट है, दो बहुत बेजोड़ हट होता है। राजा अपने हट पर आ गए कि जब तक तुम्हारी माँ को देखेंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। रहसु गुरु बहुत मना किए, लेकिन राजा माने नहीं। लास्ट में माँ को हिंगलाज से चढ़ाए रहसु गुरु। कौड़ी, कामाख्या, कलकत्ता, पटना, जहाँ जहाँ माँ रोकी वहाँ वहाँ स्थान बनते गया। लास्ट में माँ यहाँ आई, अपने रहसु गुरु को मस्तक को फाड़ करके अपने कंगन को दिखाई। राजा का तो सब सर्वनाश हो ही गया, लेकिन राजा के यहाँ के एक जो बहू थी वो अपने मायका गई थी, वह गर्भवती थी। माँ को उन्हीं के छोड़ दी, जो कि आज बड़गांव स्टेट जो है आज उन्हीं का जड़ से चल रहा है। और ये स्थान ऐसा प्राचीन स्थान है कि यहाँ अपने मन्नत को मान करके भक्तजन जाते हैं। जब मन्नत पूरा हो जाता है, यहाँ जो भी श्रद्धा होता है, सुंदरी नारियल प्रसाद कहते हैं और वो लोग जाते हैं। और हर इंसान को इच्छा को माँ पूर्ण करती है। समय तो पंडित जी एक बात बताएं, तो रहसु गुरु जो माँ के ही बेटे थे, संतान उनका पुजारी थे, तो उनका मस्तक क्यों फाड़ दिए, अपने बेटे का ही क्यों? नहीं, हम बता रहे हैं आपको।
वो माँ के भक्त थे ना, तो माँ अपने भक्त से ही ना कोई चीज प्राप्त करती है। इसलिए रहसु गुरु को मस्तक को फाड़ करके अपने कंगन को दिखाई, काहे कि राजा उतना पहुँचे नहीं न थे कि राजा के सामने माँ आ जाती। और रहसु गुरु पहुँचे फकीर थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे रहसु गुरु। यहाँ से उनके लिए खावे जाना, चाहे कहीं भी जाना, एक पल का खेल था। एक पल में वो जाते थे और दर्शन करके आते थे। तो ये माँ रहसु गुरु को ही मस्तक को फाड़ करके दिखाई। आपका नाम क्या पड़ेगा पंडित जी? मनोज तिवारी। आप यहीं बिहार से हैं कि यूपी से? बिहार से। बिहार से। और जो राज दरबार के बारे में बात किए थे, मदन राजा स्टेट जो है सो जो बिहार में पड़ता है, छोटकी पट्टी। 22-23 हाँ बिहार में पड़ता है। छोटकी पट्टी बड़गांव। मदन राजा और मनन राजा, हाँ, मदन राजा और मनन राजा ये दोनों भाई ही थे। तो जिस समय इनका भी सर्वनाश हुआ, उसी समय उनका भी सर्वनाश हो गया। खावे वाला हथुआ राज का जो मनन राजा था। अच्छा, हथुआ स्टेट तो गोपालगंज में है ना, पर ये भाई ही थे, दोनों भाई थे। चलिए पंडित जी बहुत बढ़िया बताया। माँ के बारे में हम लोग को जानना जरूरी था। यहीं देवी माँ का स्थान है, मदनपुर वाली बाबा का, मदनपुर वाली माई का स्थान है। सॉरी बाबा अपना नाम बताए? मनोज तिवारी। हाँ, और बाबा की रात में बाघ इसके बारे में तो मर गए। उनका नाम था हरिचरण दास। बाघ का वो बाघ यहाँ स्वयं पाल करके रखे। अच्छा, वो बाबा जी थे। ये कहा जाता है कि रात में मतलब बाघ भी आसपास घूमता रहता है। यहाँ तो कभी भी घूमता है, लेकिन यहाँ जो बाघ है ना वो क्षति किसी को नहीं पहुँचाता है। नहीं, आपका सामने पड़ जाएगा तो आपका रास्ता दे देगा, लेकिन वो क्षति नहीं करेगा। मैंने अभी तक कोई दुर्घटना नहीं ना, आदमी को नहीं मारा है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है ना जी कि यहाँ ये स्थान के अंदर मैंने आपको कोई नहीं करना है घटना, तो यहाँ बाघ नहीं करते हैं, आदमी सबको नहीं छूता है, जानवर को मार देते हैं। चलिए मनोज बाबा बहुत बढ़िया से समझा दिए। इस मंदिर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी था। तो आप लोग आइए, दर्शन कीजिए। कभी भी किसी समय आइएगा। मंदिर बंद भी होता है रात्रि में, मतलब 7 बजे 8 बजे मतलब सुबह में आइए और 8 बजे रात तक दर्शन। 4 बजे भोर में आइए। 4 बजे भोर से आइए, 8 बजे तक दर्शन हो जाएगा। फर्स्ट क्लास आइए, माता का दर्शन कीजिए। माता जो है हर मनोकामना पूरा करती है, तो अपने हिसाब से मनोकामना मांग लीजिएगा लोग और पूजा कीजिए। जो पंडित जी ने बताया है वो एकदम सत्य घटना पे आधारित उन्होंने जो भी बात बताया है, तो आप लोग आइए, चमत्कारी मंदिर है और यहाँ दर्शन कीजिए आकर के और अपने मनोकामना को पूरा कीजिए। बाकी यही आपसे ठीक। तो मंदिर हम घूम रहे थे, तो अभी एक और पुजारी जी मिले, बता रहे थे कि सरकार जो है अभी उतना व्यवस्था जो है, जो लाभ मिलना चाहिए मंदिरों को, जो जितने में मठ है मंदिर है वहाँ मिलना चाहिए, वहाँ नहीं मिला है। जितना भी साइड में देख रहे हैं सभी जनता के सहयोग से ही पूरा चीज़ बना है। जितना साइड आपको दिख रहा होगा, मेरे पीछे जो दिख रहा होगा, सब जनता के सहयोग से मिला है। तो बाबा जी बता रहे हैं कि क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। तो बाबा क्या क्या मिला है? जनता का दिया हुआ है, सरकार यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। सरकार कुछ नहीं दिया है, सरकारी लाभ कुछ नहीं नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। मान लीजिए कि बैठने वाला लोग ले आकर के दान देते हैं, बनवाने वाला लोग ले आकर के दान देते हैं। यहाँ साधु लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। साधु लोगों को खाने के लिए दाल मिलता है तो तरकारी ना, जंगल एरिया है, यहाँ कोई तरकारियों का फसल नहीं है, धान गेहूँ का फसल नहीं है। ये मंदिर में से जो भी होता है पुजारियों को लोग आते हैं तो गोड़ पर चढ़ाते हैं, देते हैं, तो वही भोजन फसल अपना करते हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ से ले जाने वाला है कुछ यहाँ मान लीजिए चढ़ावा चढ़ता है तो हमको दीजिए, हमको दीजिए। कोई चिमवारी का नाम नहीं, थोड़ा ध्यान है बात पर। ठीक है, तो बाबा बताएं कि सरकार को ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंच जाए और इसमें सरकारी कार्य लगे, क्योंकि बहुत जगह पे सरकारी कार्य हो चुका है, बस यही बाकी है। थोड़ा जंगली एरिया है, थोड़ा सरकार इस पर ध्यान दे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आता है, तो आप लोग शेयर करते रहिएगा।
आई तरीके बिजली बिजली का भी नहीं, हाँ बिजली देखे नहीं, केवल सोलर लाइट से ही काम चलता है। तो यही है। लाइटरिंग नहीं है यहाँ, कितना बताइए। कितना चीज का लाइटरिंग नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, मैंने जरूरत का छोटा मोटा चीज भी नहीं है। वही शौचालय है ना, कुछ नहीं है यहाँ। साधु लोगों को जंगल में जाने पर डर लगता है। सब कुछ है, मान लीजिए कि पूजा पाठ से न सब कुछ होता है। पूजा पाठ करना उचित है। और यहाँ और लोग है तो मान लीजिए कि गाड़ी का पूजा होता है तो कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं। जरा पूजो नहीं के करे को वो आवत तो कहता कि हमरा कुछ दिया, जो है तो कहता कि कुछ दिया। साधु लोग का करो पाए मालबा, साधु लोग परेशान बा एकदम। विकास है कर साफ रूप दिलवा मंदिर के हो सारा हो चीज बात हो तो सफाई नहीं के हो। मंदिर का पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए। मंदिर का पैसा मंदिर में ही लगना चाहिए, सफाई हो, नियम में ही है। हाँ हाँ तो ये लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं दूसरे दूसरे लोग। ठीक है, हम इतना ही ठीक है बाबा।